जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि वो मंत्र कौन से हैं जो सबसे जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इन मंत्रों का 108 बार भी जाप कर लेते हैं तो भी ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। बात कर रहे हैं शाबर मंत्रों की। शाबर मंत्रों के बारे में आप सभी ने सुना होगा। वैसे तो शाबर मंत्रों के अलावा अन्य मंत्र भी हमारे बीच में है, जैसे कि वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, बीज मंत्र और शाबर मंत्र। तो वैदिक मंत्र जो होते हैं, जो हमको वेदों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से पौराणिक मंत्र पुराणों के द्वारा लिए जाते हैं। और शाबर मंत्र वो हैं जो नाथ संप्रदाय के माध्यम से हम सभी के बीच में आए हैं। सबसे पहले भगवान दत्तात्रेय ने शाबर मंत्रों की रचना करी। इससे पहले भगवान दत्तात्रेय के गुरु भगवान शिव, जो आदि गुरु कहलाए, और भगवान शिव ने दत्तात्रेय को इन मंत्रों की दीक्षा प्रदान की और काफ़ी कुछ मंत्रों की रचना करके भगवान शिव ने दत्तात्रेय गुरु को प्रदान की। उसके बाद में उनके शिष्य हुए मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य हुए गुरु गोरखनाथ। तो नाथ संप्रदाय की इस परंपरा में शाबर मंत्रों को बहुत ज़्यादा प्रचलन मिला, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार मिला। और ये मंत्र इतने ज़्यादा प्रचलित हो गए, इतने ज़्यादा प्रसारित हो गए अपनी शक्तियों के कारण, क्योंकि इन मंत्रों में इतनी ज़्यादा शक्ति थी, जिसके कारण इनका प्रचार प्रसार आम जनमानस में बहुत तेज़ी से हुआ। और इन मंत्रों के माध्यम से कई प्रकार के लोग चमत्कार दिखलाई देते थे, कई प्रकार के कार्यों को तत्काल करने में सक्षम हो जाते थे। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को धन की आवश्यकता है तो धन की प्राप्ति हो जाना, किसी को रोग है तो रोगों का नाश हो जाना, किसी को किए कराए का असर है तो उस असर को ख़त्म कर देना। यहाँ तक कि इन मंत्रों में इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि 1 मिनट में कोई भी व्यक्ति गायब हो जाया करते थे। इस तरह की शक्ति और सिद्धि आम जनमानस में इन मंत्रों के माध्यम से प्रचारित प्रसारित हुई। लेकिन जो ये कलयुग का आज का जो समय चल रहा है, इस समय में बहुत ही कम ऐसे लोग बचे हैं जो इन मंत्रों के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं और इनको सिद्ध करके उस लेवल की, उस स्तर की शक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो शाबर मंत्र होते हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा में सबसे ज़्यादा चलते हैं। अगर आप इन मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं तो आपको नाथ संप्रदाय में जुड़ना होता है, और उसके बाद में आपके गुरु आपको एक मंत्र प्रदान करते हैं जिसे गुरु मंत्र कहते हैं। ये गुरु मंत्र भी शाबर मंत्र ही होता है। फिर इसका जाप करके इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। उसके बाद में फिर आगे की सिद्धियों को शिष्यों को गुरु करवाते हैं। धीरे धीरे करके आपको हर प्रकार के शाबर मंत्र प्रदान किए जाते हैं, जिसमें कई प्रकार के झाड़े के मंत्र होते हैं। जैसे कि किसी को सिर का दर्द है, उसका मंत्र हो गया, पेट दर्द है, उसका मंत्र हो गया, शरीर में कोई पीड़ा है तो उसका मंत्र हो गया। यहाँ तक कि शाबर मंत्र हम ये कह सकते हैं कि पूरे शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए शाबर मंत्र ना बना हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको बवासीर की समस्या है, या आपके पेट में दर्द है, आपके सिर में दर्द है, आपके शरीर में दर्द है, आपको बुखार हो गया है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों को माता निकल आती हैं, जिन्हें हम छोटी माता, बड़ी माता कह कर के पुकारते हैं। या फिर अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जिसको लोग चेचक कहते हैं, चेचक के दाने कहते हैं, वास्तव में ये माँ भगवती आदिशक्ति का ही असर होता है जो हमारे शरीर में आता है। तो इसके झाड़े के मंत्र होते हैं। अगर किसी पे भूत प्रेत चढ़ गया तो भूत प्रेतों को उतारने के मंत्र होते हैं, भूत प्रेतों को चढ़ाने के मंत्र होते हैं, देवी देवताओं के प्रत्यक्षीकरण के मंत्र होते हैं, शरीर को बांधने के मंत्र होते हैं, आसन को बांधने के मंत्र होते हैं। यहाँ तक कि कुछ मंत्र इतने ज़्यादा उग्र और इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि जिनके जाप से देवी देवता तत्काल प्रत्यक्ष हो जाते हैं, क्योंकि उन मंत्रों में दुहाई होती है, आन होती है, कस्में लगाई जाती हैं। और इस तरह के मंत्रों को जाप वही साधक कर सकता है जिसने अपने बाकी के मंत्रों को सिद्ध कर लिया होता है, जिसने उस स्तर की सिद्धि को प्राप्त कर लिया होता है। तो ये तो मैं आपको काफ़ी आगे की चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सिर्फ आम लोगों के हिसाब से अगर बात करूँ
जो सामान्य जन हैं उनके हिसाब से बात करूं तो सामान्य मंत्रों में भी जैसे कि जो छोटे छोटे मंत्र हैं, झाड़े के मंत्रों जैसे कि बुखार का, सिर का और पेट दर्द का, इस तरह के मंत्रों को तो कोई भी व्यक्ति सिद्ध कर सकता है। आम लोग भी बड़ी ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं इन मंत्रों को, और इसके लिए आपको गुरु की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में ही सिर्फ 108 बार जाप करके इन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं और इनका लाभ ले सकते हैं। देखिए, वैसे तो शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं क्योंकि भगवान शिव ने सभी मंत्रों को कीलित कर रखा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शाबर मंत्र ही ऐसे हैं जो आज भी कीलित नहीं हैं। इसीलिए ये अपना प्रभाव जिस दिन से व्यक्ति जाप करना शुरू करता है उसी दिन से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको भी किसी प्रकार की समस्या है, आप शाबर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आप अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप शाबर मंत्र का जाप कर सकते हैं। हनुमान जी के अनेकों शाबर मंत्र हैं, माँ काली के अनेकों शाबर मंत्र हैं, माता लक्ष्मी के अनेकों शाबर मंत्र हैं, गुरु गोरखनाथ जी के अनेकों शाबर मंत्र हैं। हर देवी देवता के शाबर मंत्र शाबर तंत्र ग्रंथों में पाए जाते हैं। लेकिन इन मंत्रों का जाप, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका जाप आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका जाप बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। तो जो मंत्र 108 बार जाप करने से सिद्ध हो जाते हैं वो शाबर मंत्र ही होते हैं, और वास्तव में ये बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाते हैं। अगर हम वैदिक मंत्रों की बात करें तो वैदिक मंत्र जो होते हैं जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, पंचाक्षरी मंत्र हो गया और नवारण मंत्र हो गया, ये सभी मंत्र वेदों से, पुराणों से लिए गए हैं, शास्त्रों से लिए, तंत्र के ग्रंथों से लिए गए हैं। तो इन सभी मंत्रों को सिद्ध करने में काफ़ी समय लगता है। कम से कम 1.25 लाख की संख्या में इन मंत्रों का जाप करना होता है और कई बार तो इनका पुरस्चरण करना होता है। जैसे कि नवारण मंत्र है, तो नवारण मंत्र 9 अक्षरों का मंत्र है, तो इसका पुरस्चरण 9 लाख की संख्या पर बनता है। गायत्री मंत्र का पुरस्चरण 24 लाख की संख्या पर बनता है। पंचाक्षरी मंत्र का पुरस्चरण 5 लाख पर बनता है। तो आप खुद सोचिए, 5 लाख, 11 लाख, 20 लाख, 24 लाख, इस इतनी संख्या में मंत्र जाप करना आज के समय में, क्योंकि लोगों के पास में ना तो इतना समय रह गया है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, शरीर में उतनी क्षमता नहीं है, शरीर में बल नहीं है, शरीर में ओज की कमी है, तेज की कमी है, शरीर रोगग्रस्त है क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा बन गया है, लोगों का खान पीन अच्छा नहीं है। और जो क्षमता, जो शारीरिक बल पहले के लोगों में हुआ करता था वो साधनाएं कर लेते थे। आजकल के लोग डरपोक ज़्यादा हो रहे हैं। पहले के लोग निर्भीक हुआ करते थे, जंगलों में जाकर के साधनाएं कर लेते थे, नदी के किनारे पे बैठ कर के साधनाएं कर लेते थे। जंगली जानवरों से, हिंसक जानवरों से उनको कोई भय नहीं लगता था, और उस तरह के लोगों के पास में वो मंत्र भी सिद्ध हुआ करते थे, शाबर मंत्र, जिनकी मदद से वो अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं, जिसके बाद में कोई भी जीव जंतु, भूत प्रेत, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई भी नेगेटिव शक्ति, कोई भी तांत्रिक शक्ति उस घेरे को पार नहीं कर सकती। तो इन सभी मंत्रों को सिद्ध करने के लिए पहले के लोगों में काफ़ी क्षमता हुआ करती थी, इसलिए वो आसानी से सिद्ध कर लेते थे वैदिक मंत्रों को और तंत्रोक्त मंत्रों को। उसमें भी उनको वर्षों का समय लग जाता था। 3 वर्ष की साधना कर रहे हैं, 12 वर्ष जप कर रहे हैं, 11 वर्ष जप कर रहे हैं, 5-5 साल साधनाएं कर रहे हैं, वनों में पड़े हुए हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भगवान शिव ने और नाथ योगियों ने शाबर मंत्रों की रचना करी। तो इन शाबर मंत्रों का अगर गृहस्थ लोग जाप करते हैं, 5 बार, 7 बार या 11 बार भी जाप करते रहते हैं, तो ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। भाई, आम जो लोग हैं उनको चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। थोड़ा बहुत उनको धनादि चाहिए जिससे उनका अच्छा गुजारा हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी चलती रहे, और जो उनके थोड़े बहुत जीवन में जो उनके उद्देश्य हैं या परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी होती रहें। तो इसके लिए आप शाबर मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको धन की आवश्यकता है तो आप माता लक्ष्मी के शाबर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लक्ष्मी चालीसा या माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों को भी जप सकते हैं। लेकिन जो प्रभाव, जो असर शाबर मंत्रों का जल्दी देखने को मिलता है वो अन्य मंत्रों में थोड़ा समय लग सकता है। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो आप शत्रुनाशक शाबर मंत्रों का जप कर सकते हैं। आपको अपने इष्ट का साक्षात्कार करना है तो उसके लिए आप शाबर मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो शाबर मंत्र है वो अपना प्रभाव जल्दी दिखाते हैं,
बाकी के मंत्र अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो जो लोग धैर्यवान हैं, जो लोग संयम के साथ में, धैर्य के साथ में साधना कर सकते हैं, तो वो निश्चित रूप से वैदिक मंत्रों का, तांत्रिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं और उनकी सिद्धि बड़ी प्रबल होती है और उस सिद्धि से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है उन मंत्रों से। बाकी ये कि जो लोग जल्दी अपना कल्याण करना चाहते हैं, भौतिक जीवन में जो लोग सफलता पाना चाहते हैं, उनके लिए शाबर मंत्र ज़्यादा उपयुक्त रहेंगे। तो शाबर मंत्रों का जाप करके आप जल्दी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।